Assalamu alaikum students. Our today's topic is the empirical formula. So empirical formula is the formula which shows whole number ratio of atoms present in a compound. तो एक compound के अंदर जितने भी atoms present हैं उनके दरमियान में जो whole number ratio है वो हमें जो फार्मूला बताता है उसको हम empirical फार्मूला बताते हैं इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। और इंपेरिकल फार्मूला जो है ये एक्चुअल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स नहीं बताता। और इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसका मालिकुलर फार्मूला H2O2 है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है इसके प्रेजेंट है। और इसकी अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब यानी कि पॉइंट्स में नहीं होता, ये 1 2 3 4 कोई सा भी डिजिट हो सकता है। तो इसमें हमारे पास वो इंपेरिकल फार्मूला इसका है OH, यानी कि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जो है ये 1:1 रेशियो में जो है ये प्रेजेंट है इसमें। इसी तरह से बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये C6H6 है और इसका इंपेरिकल फार्मूला जो है ये CH है। यानी इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है ये एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जो है ये 1:1 रेशियो में प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से हम एसिटिलीन का देखें अगर, तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है लेकिन इसका इंपेरिकल फार्मूला CH है। एक और चीज़ जो है ये इंपेरिकल फार्मूला जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनका एक ही इंपेरिकल फार्मूला जो है ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर बेंजीन और एसिटिलीन के केस में इंपेरिकल फार्मूला जो है ये सेम है। इस तरह से एसिटिक एसिड जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH और इसका इंपेरिकल फार्मूला है CH2O, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 1:1 की रेशियो में है इस कंपाउंड के अंदर। और इस तरीके से अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है लेकिन इसका इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। अगेन इसी रेशियो में ये एटम्स प्रेजेंट हैं लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं इनका इंपेरिकल फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। अब अगर हम इंपेरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड के केस में सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल है हमारे पास। और इसमें सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंपाउंड का फार्मूला जो है वो सोडियम क्लोराइड है और इसका इंपेरिकल फार्मूला भी सोडियम क्लोराइड है। इस तरह से एक और आयनिक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड, इस केस में हमारे पास जो कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला है वो CaCl2 है और यही इसका इंपेरिकल फार्मूला है। सो एज ए रूल जो है जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो फार्मूला है एक्चुअल फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला वो सेम होते हैं, क्योंकि इसके दरम्यान में हमने जो है ये आयनिक कंपाउंड्स का जब फार्मूला लिखते हैं तो हम सिंपल उसकी जो रेशियो है एक्चुअली वही प्रेजेंट करते हैं। और जो आइंस होते हैं वो एक कैटाइन जो है उसके इर्द-गिर्द एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनाइंस होते हैं। तो उनमें जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो फार्मूला हम जो है जिसको फार्मूला यूनिट कहते हैं उससे हम उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड है उनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमेशा सेम होता है, जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के केस में इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जितनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं इन सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये डिफरेंट है उसके इंपेरिकल फार्मूला से। स्टेप्स टू फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला, ये हम पढ़ेंगे कि ये हम इंपेरिकल फार्मूला किसी अननोन कंपाउंड का फाइंड करना हो तो वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें 5 स्टेप्स हैं जिनको 1 बाय 1 इसी तरतीब से हम जो है यूज करते हुए फार्मूला फाइंड करेंगे। सो नंबर 1 स्टेप इज टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि उसमें जो है एक कंपाउंड है उसमें अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स की कितनी परसेंट एक कंपाउंड के अंदर है। यानी अगर 100 ग्राम वो कंपाउंड हो तो उसमें कितने ग्राम ए कंपोनेंट है और कितने ग्राम बी कंपोनेंट है। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे कंपाउंड की, जिसके लिए हमने पहले फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। और या न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसमें समटाइम्स परसेंटेज दी हुई होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो हर एलिमेंट जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। और मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट
या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब इन दोनों में से जो डाटा गिवन हो हम उसी को यूज कर सकते हैं। अगर मास गिवन है तो मास को यूज करते हुए हम मोल्स फाइंड कर लेंगे, और अगर परसेंटेज है एलिमेंट्स की दी हुई तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। और कंपाउंड के अंदर जो रिलेटिव अमाउंट है उसको हम एटॉमिक रेशियो कहते हैं। सो एटॉमिक रेशियो जो है ये हम फाइंड करेंगे। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो यहाँ पे दिया गया है। सो एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू number of moles of element divided by smallest number of moles। इन number of moles हम find करेंगे अगर सपोज वहां पर 3 components हैं या 3 elements हैं एक compound के अंदर, तो उनमें से जिसकी सबसे कम परसेंटेज होगी, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी मोल्स की, उसको हम जो उससे हम सारी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिवाइड करेंगे। स्टेप 4, इफ एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर इट विल गिव द एम्पिरिकल फार्मूला। अगर तो होल नंबर में है यानी पॉइंट्स में कोई आंसर नहीं है तो वही एम्पिरिकल फार्मूला हमें देगा, और अगर वो पॉइंट्स में है आंसर तो फिर हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें किसी डिजिट से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास आंसर जो है ये होल नंबर रेशियो में आ जाए। और स्टेप 5 जो है, यूज होल नंबर रेशियो एज सबस्क्रिप्ट फॉर एलिमेंट्स टू गेट द एम्पिरिकल फार्मूला। और स्टेप 5 जो है इसमें फिर हमने जो भी हमारे पास रेशियो आएंगी उसको हमने एज ए सबस्क्रिप्ट जो है ये यूज करना है। जैसे हमारे पास जो है सपोज जो है ये ग्लूकोज के केस में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशियो जो है सिंपल होल नंबर रेशियो आ रही है 1:1। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे सी के साथ 1 ना भी लिखें तो भी फार्मूला ठीक है। सी उसके साथ हाइड्रोजन के 2 हैं CH2O और ये 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2O। अब इसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और एक क्विक चेक है, तो फिर ये इसके स्टेप्स जो हैं ये। So first example that is given on textbook 15.11 question, the percentage composition of compound shows it to contain 25.26% magnesium, 74.74% chlorine, find out its empirical formula। तो हमने empirical formula find करना है और हमें जो है गिवन डाटा में परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये दी गई है, यानी कितने परसेंट एलिमेंट जो है ये प्रेजेंट है, और जो एलिमेंट्स हैं वो हैं मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। सो मैग्नीशियम 25.26% है और क्लोरीन जो है ये 74.74% है। तो स्टेप 1 जो है ये ऑलरेडी डन है, हमने स्टेप 2 की तरफ जाना है। तो स्टेप 2 क्या था कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब मास नहीं है, परसेंटेज दी हुई है तो हम परसेंटेज को यूज करेंगे। सो स्टेप 1 में यहाँ पर परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया गया है। सो मैग्नीशियम 25.26% दैट इज इक्वल टू 25.26 ग्राम। इसी तरह से क्लोरीन के लिए 74.74 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल स्टेप 2, मैस मैग्नीशियम का जो है ये मोलर मैस 24 होता है, तो मैस 25 है, मोलर मैस 24 है, और आंसर हमारे पास 1.505 आ जाएगा। क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। सो गिवन मैस 74.74 डिवाइडेड बाय मोलर मैस 35.5 और आंसर आ जाएगा 2.10। इस तरह से एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे मैग्नीशियम की। सो मैग्नीशियम की जो है एटॉमिक रेशियो, अब इन दोनों वैल्यूज में से जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें से एक है 1.05 और दूसरा है 2.10, और हमने इसके स्टेप्स में पढ़ा है कि जो कम वैल्यू होगी उसी से ही सारे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे 1 बाय 1। सो मैग्नीशियम की रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे जो कि 1.05 है, और इसको डिवाइड करेंगे इसी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं क्योंकि वही लोएस्ट डिजिट है तो 1.05 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब क्लोरीन के केस में हमारे पास रेशियो जो है ये 2.10 इसके नंबर ऑफ मोल्स थे, और 1.05 हमने इसलिए लिखा है कि ये लोएस्ट नंबर है नंबर ऑफ मोल्स में, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा।
अब ये होल नंबर में आंसर है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यही इसी से हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये लिख सकते हैं। सो मैग्नीशियम के साथ 1 है तो यहाँ से मैग्नीशियम के साथ 1 सबस्क्रिप्ट आ जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन के साथ 2 है तो Cl2 हम लिख देंगे। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ रहा है, तो एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा MgCl2। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 15.12। अब इस एग्जाम्पल में अगेन वी हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी कंपोजिशन जो है ये दी गई है, और ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है। सो स्टेप 1 में हमने परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। परसेंटेज को एज सच भी यूज कर सकते हैं हम। परसेंट को जो है वो 60 कार्बन की है 64.8 ग्राम, हाइड्रोजन 15.62 ग्राम और ऑक्सीजन 21.58 ग्राम। अब स्टेप 2 में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस है कार्बन का 64.8 और मोलर मैस है 12, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5.4, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे गिवन मैस 15.62 डिवाइडेड बाय 1, इसका एटॉमिक मैस है, आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.62। ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। इसका मैस हमारे पास है 21.58 और मोलर मैस 16, तो आंसर आ जाएगा 1.35। सेकेंड स्टेप जो है हमारा हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। सो एटॉमिक रेशियो के लिए हमने देखना है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं इन तीनों आंसर्स में सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सा है। नंबर 1 इज 5.4, सेकंड 15.62 एंड थर्ड इज 1.35। तो जो लोएस्ट आंसर है वो 1.35 है। सो 1.35 से हम जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं रेलिवेंट उससे डिवाइड करेंगे। सो कार्बन के केस में 5.4 इसके नंबर ऑफ मोल्स से और 1.35 लोएस्ट डिजिट है, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। हाइड्रोजन के केस में 15.62 डिवाइडेड बाय 1.35 आंसर विल बी 10। ऑक्सीजन के केस में 1.35 डिवाइडेड बाय 1.35 आंसर इज 1। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसके लिए हम ये जो आंसर्स आ रहे हैं यही इसके साथ सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख देंगे। कार्बन के लिए 4 लिखेंगे तो C4, हाइड्रोजन के लिए 10 लिखेंगे H10 और ऑक्सीजन के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C4H10O। तो ये जो है ये एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब इसके बाद जो है ये एक क्विक चेक जो है यहाँ पर दिया गया है, ये वाला 15.5 इसको हम सॉल्व करेंगे। सो क्विक चेक 15.5, 0.5 ग्राम sample of compound contain 0.418 gram of antimony and 0.082 gram of oxygen. What is empirical formula of the compound? सो इस केस में हमारे पास जो है वो मैस दिए गए हैं जो कि 2 एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमने बताना है। सो स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मैस गिवन है तो स्टेप 1 तो ऑलरेडी डन है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप 2 है जो कि हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मोल्स ऑफ एंटीमनी इज इक्वल टू मैस ओवर एटॉमिक मैस। तो मोलर मैस से हम इसको डिवाइड करेंगे। गिवन मैस 0.418 ग्राम डिवाइडेड बाय 121 जो कि इसका मोलर मैस है या एटॉमिक मैस है एंटीमनी का, उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.003434 मोल। इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करेंगे। मैस ओवर एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, मैस 0.082 ग्राम है और इसका एटॉमिक मैस है 16 ग्राम पर मोल। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.005125 मोल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो मोल्स आए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से। तो इस केस में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आए हैं वो एंटीमनी के हैं 0.003434 मोल्स।
सो एंटीमनी की रेशियो जो है ये 0.003434 डिवाइडेड बाय 0.003434 और ये 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.005125 डिवाइडेड बाय 0.003434। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.49 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5। अब ये जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ये इसमें होल नंबर में नहीं है, पॉइंट में आंसर है, तो इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने ये जो रेशियोज हैं इसको किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिजिट हमारे पास है 2। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाय 1 डिफरेंट डिजिट्स ट्राई करेंगे, 2 3 एंड सो ऑन। सो जिस लोएस्ट डिजिट से ये हमारे पास होल नंबर में आंसर आ जाए सो वही हमारे पास इसका आंसर होगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास होल नंबर में आंसर आ रहा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटीमनी के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के लिए आंसर आ जाएगा 3। अब एंटीमनी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो Sb2 और ऑक्सीजन के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे O3। सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Fb2O3 जिसको हम एंटीमनी ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्विक चेक सॉल्व किया है। और भी डिफरेंट मेडिकल्स अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी या अननोन कंपाउंड होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।